हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर चेकअप शुरू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है HCF ऑफ 20a square b cube c raised to 4, 8a square b cube c raised to 5 and 12a cube b square c raised to 3। और यहाँ हमें ऑप्शंस दिया गया है, ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, हमें HCF पूछा गया है और हमें पता है HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्या है a स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ नंबर्स है 28 और 12। तो HCF ऑफ 28 एंड 12 का क्या होगा? यहाँ देखिए, ये सभी नंबर्स 2 के फैक्टर्स हैं, लेकिन क्या 2 से भी ज्यादा कोई नंबर इसमें जाएगा? हाँ, वो है 4। ठीक है, सो 4 5 20, 4 2 8, 4 3 12, ऐसे 4 सभी नंबर्स में जाते हैं। तो इसका हाईएस्ट कॉमन 2 भी है, लेकिन उससे बड़ा है 4, जो 4 सभी से डिविजिबल है। तो हमारा HCF 2 ना होकर 4 होगा। ठीक है, इसी तरह a स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर है और इसमें a क्यूब है। तो इनमें कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा बच्चों? जिसका पावर छोटा होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो a, इसका पावर 2, 2 और 3, तो जो लोएस्ट पावर है वही कॉमन फैक्टर होगा। फिर हम b की तरफ चलते हैं। यहाँ है b क्यूब, यहाँ भी है b क्यूब और यहाँ है b स्क्वायर। तो इसमें कौन सा कॉमन फैक्टर होगा हाईएस्ट? जो सबसे छोटा होगा। और फिर है c रेज टू 4, c रेज टू 5 और c रेज टू 3। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा c रेज टू 3, क्योंकि यही है सबसे छोटा पावर। तो अब हमें HCF सभी का मिल गया, अल्फाबेट का भी ABC और नंबर का भी 4। तो अभी 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c क्यूब ही हमारा HCF होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 15p क्यूब प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें ऐसे लग रहा है ये दोनों 3 के फैक्टर्स हैं, 3 3 9, 3 5 15, और ये दोनों जो बच गए ये दोनों 5 के फैक्टर्स लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसे ट्विस्ट कर देंगे। 15pq को और 25p को साथ में लाएंगे, फिर जो बच गया 9q और 15 उसे एंड में पुश कर देंगे। इससे हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने में आसानी होगी। तो देखिए, 15pq को मैं 3 5 15 इंटू p इंटू q लिख सकती हूँ, प्लस 5 5 25p। ठीक है, अब इन दोनों में फैक्टर है 3। 9q को मैं लिखूंगी 3 3 9 इंटू q और 15 को मैं लिखूंगी 3 5 15। ठीक है, तो अब इसमें कॉमन क्या है बच्चों? इस प्लस के आगे 5p कॉमन है। ठीक है, और इधर भी 5p कॉमन है। तो हमारा 5p जो कॉमन है वो बाहर लिखेंगे, तो क्या बच गया? 3q प्लस 5। इसी तरह अब प्लस के नीचे प्लस, अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है? 3, तो बाहर लिखेंगे। तो इसमें भी क्या बचा? 3q प्लस के नीचे प्लस, 5 के यहाँ प्लस 5। तो अब देखिए 3q प्लस 5 2 बार आया है, तो हम एक बार लिखेंगे, और जो बच गया 5p प्लस 3 उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये है हमारा आंसर। तो देखिए 4a स्क्वायर b स्क्वायर c क्यूब, तो इसका ऑप्शन हो गया D। तो ये है D, और इसका आंसर है 3q प्लस 5 5p प्लस 3। तो ये है हमारा ऑप्शन A। सो ये है D ऑप्शन और ये है A ऑप्शन। अब बच्चों, हम फैक्टराइज द फॉलोइंग करेंगे। 15p प्लस 50q से शुरू करते हैं। तो पहला सम है क्वेश्चन 3 में 50p प्लस 50q। तो अब देखिए, इन दोनों में 50 कॉमन है, ये है 50 इंटू p और प्लस के नीचे प्लस, ये है 50 इंटू q। तो दोनों में कॉमन क्या है? 50। तो इधर बच गया p प्लस q। सो यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट सम है ax माइनस bx। तो क्या हम ax को a इंटू एक्स माइनस bx को b इंटू एक्स लिख सकते हैं? और फिर x कॉमन है तो इसे बाहर निकालेंगे, तो ये हो गया a माइनस b। तो ये है हमारा आंसर। x माइनस एक्स स्क्वायर,
तो अब दोनों में x तो कॉमन दिख रहा है। अगर मैं x को बाहर निकालूं तो फिर इसमें तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे, x को लिखेंगे x इंटू 1 और x स्क्वायर को लिखेंगे x इंटू x। x जो हमारा कॉमन है उसे बाहर लिखेंगे, फिर बच गया 1 माइनस x, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही तो ब्रैकेट है। ठीक है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है यही ब्रैकेट है। तो क्या बच गया, 1 माइनस x। 14a क्यूब माइनस 22a, तो इसे हम लिखेंगे 2 7s are 14। अब a क्यूब को हम a इंटू a लिख सकते हैं और 22a को 2 11s are 22 इंटू a। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इधर भी 2a कॉमन है, इसमें भी 2a कॉमन है। तो ये दोनों टर्म्स में जो 2a कॉमन है इसे बाहर लिखेंगे। तो इस टर्म में बच गया 7 इंटू a, जिसे हम 7a स्क्वायर लिखेंगे। माइनस के नीचे माइनस और यहाँ बच गया 11। फिर है 7x माइनस 14y। 7x को लिखेंगे 7 इंटू x और 14y को लिखेंगे 7 इंटू 2 इंटू y। दोनों में कॉमन 7, तो इस टर्म में बच गया x और इस टर्म में बच गया 2y। 12y रेज टू 5 माइनस 12y रेज टू 12। अब ना तो हमें समझ में आ रहा है कि दोनों में फैक्टर 12 है, तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू वाई रेज टू 5 ही लिखेंगे। अब मैं बच्चों y रेज टू 5 को क्यों नहीं स्प्लिट कर रही हूँ बताती हूँ। देखिए, क्या मैं y रेज टू 12 को y रेज टू 5 इंटू वाई रेज टू 7 लिख सकती हूँ, क्योंकि x रेज टू a इंटू एक्स रेज टू बी इज एक्स रेज टू ए प्लस बी, है ना। मतलब ये एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो आपने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा है। अगर कोई बेस सेम है, ठीक है, और पावर डिफरेंट है तो हम पावर को ऐड करते हैं। तो अब हमारे पास ये y रेज टू 12 यहाँ दिया गया है, ये 5 प्लस 7 है। तो 5 प्लस 7 को मैंने इसे स्प्लिट कर दिया, क्योंकि ये y रेज टू 5 मैं बाहर कॉमन निकाल सकती हूँ ना बच्चों, इसलिए। सो 12 में से 5 को मैंने स्प्लिट कर दिया और बाकी क्या बचा, 7। ठीक है, तो 12 भी कॉमन और y रेज टू 5 भी कॉमन, तो ये हमारा कॉमन बाहर लिखा। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, मतलब इस टर्म में बचा है 1। ठीक है, क्योंकि हम इसे इंटू 1 लिखेंगे तो 12 इंटू वाई रेज टू 5 इंटू 1 इज 12 वाई रेज टू 5, है ना। अब इसमें क्या बच गया, y रेज टू 7। अब लास्ट सम, अब इसमें ये बहुत सिंपल सम है बच्चों, इसे एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखकर ही पता चलता है सब में 3c है। तो 3c को अगर मैं कॉमन बाहर लिखूंगी तो इसमें बच गया d माइनस एफ माइनस h, बस इतना ही बच्चों। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 3 तक कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन 4 सीखेंगे। बाय।